क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 2 12 इंटू 9 9 इंटू 5 5 इंटू 12। अब हम गुणा कर देंगे 2, इसको इससे गुणा करेंगे 108 45 60। अभी इनकी जोड़ कर लो, 213। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 12 चौड़ाई 9 5 12 इंटू 45 गुणा कर देना इनको 540। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा ऊंचाई याद करनी हवा आती है। आयतन दिया था कमरे का आयतन आपके 180 घन मीटर है और भुजा का वर्गाकार फर्श है, तो फर्श का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा भुजा का स्क्वायर 36 स्क्वायर। अब आपको ऊंचाई याद करनी है। ऊंचाई याद करने का सूत्र होता है आयतन बट्टा क्षेत्रफल। आयतन आपके पास 180 है और 36, इसका इसमें 5 बार भाग जाएगा तो ऊंचाई आपके 5। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो भुजा ज्ञात करने का सूत्र होता है आपके भुजा बराबर अंडूर क्षेत्रफल बट्टा 6। 1014 के अंदर आप 6 का भाग दे दो 169 और 169 के वर्गमूल आते हैं 13 सेंटीमीटर। तो भुजा हो गया आपके 13 मीटर में नाम है इसकी मीटर। एक घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 दिया हुआ है, तो भुजा क्या होगी? भुजा बराबर होता है परिमाप बट्टा 4। 28 बट्टा 4 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन भुजा गा 3 7 इंटू 7 इंटू 7 343 44 घन मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी। दीवार बनाने में 22 इंटू 10 इंटू 7 यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई माप की कितनी ईंटें लगी? ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का और ईंट दोनों घनाभागार है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो ईंट आपके सेंटीमीटर में है, इसलिए दीवार को भी सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगी 100 से गुणा कर दो 4400, 1.5 मीटर के हो जाएंगे 150, 35 सेंटीमीटर में ही है अपॉन 22 इंटू 10 इंटू 7 काटो 7 का भाग इसमें दे दो 5 बार, 22 का इसमें भाग दे दो 2 बार और नीचे अब देखो सब कट गए 15 को इससे गुणा कर दो 75 और 15,000 ईंटों की संख्या बराबर 15,000। चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। विकेंड की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग है आपके 19। ये समीकरण 1 बन गई। अब आपके घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है अंडूट लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर बराबर
विकेंड की लंबाई दी हुई है आपके 11। दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो इसको हट जाएगा, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर बराबर 121, ये हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर, तो इसमें सूत्र होता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई इंटू लंबाई। अब हम लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये शेष बचेगा। अब समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम आमने सामने रखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 ये है और 2 लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और समीकरण 2 है आप सामने रखेंगे, इसमें इनका योग है आपके 19। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको 19 दे दी, लेकिन इसके वर्ग है तो हम इसके भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है 121, इसकी जगह आप 121 रख दो। 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 361। अब आपके ये शेष बचेगा यहाँ से यहाँ तक 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 361 में से 121 आपकी प्लस के उधर चल जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो ये तो शेष ही बचेगा सामने, तो यहाँ बच गए आपके 240। तो ये देखो सामने ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है नहीं, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है देखो, और आपको यही याद करना था। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इसका कुल कितना क्षेत्रफल आया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके 240 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5, 3 और 2 अनुपात दिया हुआ है, तो हम इसका 5x, 3x और 2x मानते हैं, तो ये वापस अनुपात ये आ जाता है। तो इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी 5x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 2x। अब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह सूत्र रहता है। तो 2 लंबाई की जगह आप लिखोगे 5x, 3x प्लस 3x 2x प्लस 2x इंटू 5x बराबर 558। इसको इससे गुणा कर दो, ये गुणा हो जाएंगे आपस में। 15x स्क्वायर, 6x स्क्वायर और 10x स्क्वायर बराबर 558। 2 का भाग दे दो, 279, ये हो जाते हैं, इनकी जोड़ करो आप। 31x स्क्वायर बराबर 279, x स्क्वायर बराबर 279 बटा 31, 9 x स्क्वायर बराबर 9 है, वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर 9 के वर्गमूल आपके 3 आएंगे, यानी जहां पे आपने x माना उसका मान कितना आ रहा है 3। तो लंबाई आपने मानी 5x, तो 5 × 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई
आपने मान 3x तो 3 इंटू 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ऊंचाई 2x तो 2 इंटू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आया अपने 15, 9 और 6 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब आप वापस उत्तर सही है करते हैं तो इसकी भी जांच कर सकते हैं। 15, 9 और 6 इनके आप अनुपात छोटे हो जाते हैं। एक के पार्ट करते हैं 5 बार, 3 बार और 2 बार, यानी 3 के पार्ट आपको ऊंचाई दी हुई है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई आपके 15 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है 2 पाई r प्लस h 2 इंटू 22/7 इंटू r तुम्हारे पास 7 है और 7 प्लस h 15, 7 से 7 कट गए 44, 22 को 2 से गुणा करो 44 इंटू 22। अब आप इसको इससे गुणा करो 44 को 22 से गुणा करो तो ये आएंगे आपके 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ज्ञात करेंगे आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 का हम लेना है। आर आपके पास 7 2 बार लिखोगे, एच आपके पास 15, 7 से 7 कट गए। अब 22 को 2310 सेंटीमीटर है। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है तो हम भुजा त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। पहले त्रिज्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल बट्टा पाई 154/22, 7 ऊपर चले जाएंगे 7 बार कट गया 49 के वर्गमूल आ गए आपके 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपके पास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपके पास 21 सेंटीमीटर है। अब आपको बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू एच का मान 21, 7 से 7 कट गया और 21। इसको आप गुणा करोगे 154 को आप गुणा करो 21 से तो ये आएंगे 3234 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी धाती घन। अब आपको ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू आर तुम्हारे पास 7 है और एच 21 है, 7 से 7 कट जाएंगे 44 को आप 924 का वक्र पृष्ठ 660 है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। अब आपको h दिया हुआ r ज्ञात करना तो 660/2 पाई h 660 2 22 7 ऊपर चले जाएंगे और h तुम्हारे पास 15 दिया हुआ है तो ये कट रहा 30 बार, ये कट रहा 2 बार, 2 से 2 कट गए तो 7। तो त्रिज्या आपके 7 सेंटीमीटर आ गई और h आपके पास 15 है। अब आपको बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7 इंटू 15, 7 से 7 कट गए 22 इंटू 105, इन दोनों को गुणा करोगे आप 2310। आयतन और वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। आयतन तो दिया हुआ है आपके 1650 और वक्र पृष्ठ है 660 घन सेंटीमीटर। तो हम आयतन और ये है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन का दिया हुआ 600, ये 1650 और ये 660। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बट्टा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच बराबर बेलन सेम ये एक ही बेलन है तो इसलिए हम ये ऐसे करेंगे। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, ये आर बच जाएगा तो यहाँ बच गया r/2। इस तरफ देखो कट गया ये। अब
इसको 11 के पार्ट से काट दो 5 और अब और कट रहा 3 के पार्ट से। अब आप वज्र गुना करो 2r बराबर 10 r बराबर 10 बटा 2 बराबर 5। तो आपके त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। तो आप त्रिज्या आपके पास है 5 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपके पास है 660 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसके। तो वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच बराबर 660। अब अपने को h ज्ञात करना है। h को यहाँ रख लो 660 अपॉन 2 पाई h बराबर 660 2 22 7 ऊपर चले जाएंगे। r हमारे पास 5 है, ये कट गया 30 बार। 5 का भाग इसमें दे दो 6 बार, 6 के अंदर 2 का भाग दे दो 3 बार। 3 को 7 से गुना करो 21 सेंटीमीटर h। तो इस प्रकार r 5 सेंटीमीटर और h 21। खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर, इसका भीतरी अंदर की तरफ से 14 सेंटीमीटर व्यास है और ऊंचाई इसकी 26 है। देखो ये ऐसे है, ये बेलन है और इसके अंदर से व्यास है 14 है, तो त्रिज्या इसके अंदर से 7 होगी और ये मोटा है 2। ये पूरा यहां से यहां तक। तो बाहर की त्रिज्या आपके इसके अंदर 2 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगी। r1 9, r2 है 7 और h आपके पास 26 सेंटीमीटर है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होगा 2 पाई r1 प्लस r2 r1 माइनस r2 प्लस h, ये सूत्र। तो 2 पाई का मान 22 बटा 7, r1 7 है और r2 9 है, सॉरी r1 9 प्लस 7 और 9 माइनस 7 प्लस h 26 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 16 और यहाँ पे ये 2 28 हो जाएंगे। 9 में से 7 गए 2 2 और 16। अब ये कट रहा है 4 बार। अब आप इनका गुना करना तो 2816 सेंटीमीटर का बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। तो इसका मतलब ये आयतन दिया हुआ है, आयतन है, पात्र का आयतन है, वो बर्तन का आयतन दिया हुआ है आपके और त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब आपको इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। अब आपके पास h है ही नहीं, देखो, तो इससे पहले आप आयतन से h ज्ञात करेंगे। प्रश्नानुसार आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h बराबर ये आयतन। तो आपको h ज्ञात करना है पाई r स्क्वायर 30,822 7 ऊपर चले जाएंगे। r आपके पास 14। चलो पहले इसके अंदर इसका भाग दो 1400 बार, फिर इसका इसमें 100 बार, 7 का इसमें भाग जाएगा 2 बार, 2 का ऊपर भाग दो वापस। इसका मतलब ऊंचाई आपकी आई 50 सेंटीमीटर। h आ गया 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो आप h 50 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो 2 पाई 22 बट्टा 7 इंटू r आपके पास 14 है और h 50 है। इसको इससे 2 बार 22 गुणा 44 22 गुणा, अब गुणा कर लो इनको, ये 4400 सेंटीमीटर। 30 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, कुआं खोदा और इससे जो मिट्टी निकली उसको आपने एक चबूतरा बना दिया लंबाई और चौड़ाई का। इसमें लंबाई दी हुई है 22 और 14 का। इससे जो मिट्टी निकली तो व्यास दिया हुआ है, व्यास है आपकी 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 बटा 2 मीटर। अब
कुएं का या मिट्टी का लिख दो, बोलिए या मिट्टी का लिख दो या कुएं का आयतन, बस कुआ है बेलनाकार तो पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू त्रिज्या आपके पास 7/2 एच आपके पास 20 है, तो ये आ गए आपके 11, 7, 10। अगर आप इसको ऐसे रहने दो, बोलिए अब ये आपका आयतन आ गया, चलो इसको गुणा कर देते हैं, घन मीटर आयतन। और अब चबूतरे का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, चबूतरे लंबाई चौड़ाई दी हुई है 22 इंटू 14। तो अब हमारे को ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई बराबर होता है आयतन बटा क्षेत्रफल। आयतन आपके पास 770 बट्टा क्षेत्रफल दिया हुआ है। पहले आप 11 के पावर स्टार्ट करो, 11 का इसमें भाग दे दिया 70 बार, 11 इसमें, अब इसका इसके अंदर भाग जाएगा 5 बार, 5 का 2 के अंदर भाग दे 2.5 मीटर इसके